आज हम लोग संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का धारा 53 जो कपटपूर्ण अंतरण के बारे में बात करता है। यहाँ कपटपूर्ण अंतरण का क्या तात्पर्य है? तो कह रहा है धारा 53 कि जहाँ कोई अंतरक या अंतरणकर्ता अपनी संपत्ति का अंतरण किसी अंतरिती को इस भाव के साथ करता है कि जो अंतरक का अर्थात उसका लेनदार है वह उसे ऋण देने में क्या कर देगा, ऋण प्राप्त करने में उसे विफल कर देगा या उसे अनावश्यक विलंब करेगा। इस आशय के साथ वह अपनी संपत्ति का अंतरण किसी अंतरिती के पक्ष में करता है। तो इस प्रकार के अंतरण को हम कपटपूर्ण अंतरण कहते हैं। अगर इसे हम उदाहरण से देखा जाए तो जैसे एक क नामक अंतरण करता है, वह क्या करता है, अपनी संपत्ति का अंतरण ख नामक अंतरिती के पक्ष में करता है, किंतु वह इस भाव के साथ करता है कि जो क का लेनदार है अर्थात क यहाँ पर ऋणी है, किसका, ग नामक व्यक्ति का, और उस ग नामक व्यक्ति ने उस संपत्ति पर ही उसे क्या दिया था, ऋण दिया था। अब क नामक अंतरणकर्ता उस ग नामक लेनदार को विफल करने के आशय से या उसे ऋण प्राप्त करने के अनावश्यक देरी करने के आशय से, विलंब करने के आशय से इसने अपनी संपत्ति क्या कर दिया, ख नामक अंतरिती को अंतरित कर दी। तो इस प्रकार के अंतरण को हम क्या कहेंगे, कपटपूर्ण अंतरण कहेंगे धारा 53 के अधीन। लेकिन अब इसमें क्या है, तो क्या कर सकता है जो ग नामक लेनदार है, लेनदार उसे कहते हैं जिसने ऋण दिया है और देनदार उसे कहते हैं जिसने ऋण प्राप्त किया है, यानी जिसने ऋण लिया है। तो यहाँ अंतरक क्या है, लेनदार है, अंतरणकर्ता क्या है वहाँ पे, देनदार है। यहाँ अंतरणकर्ता देनदार है, अंतरिती का तो अंतरिती है, अंतरिती से कोई मतलब नहीं है। बाकी जो हमारा लेनदार है उसको ऋण लेना है, प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जिसने मतलब कि ऋण लिया है वह क्या कर रहा है कि ऋण को न देना पड़े या ऋण देने में विलंब करने के आशय से क्या कर दिया, अपनी संपत्ति को किसी दूसरे को बेच देता है, सेल कर देता है या फिर किसी भी माध्यम से अंतरण कर देता है। इसलिए अंतरण कर देता है कि इसे ऋण न चुकाना पड़े या फिर ऋण जिसको देना है उसे ऋण देने में विलंब हो। इस आशय के साथ इसने क्या किया, अपनी संपत्ति को अंतरित कर दी। तो इस प्रकार के अंतरण को हम क्या कहते हैं, धारा 53 के अधीन क्या कहते हैं, कपटपूर्ण अंतरण कहते हैं। तो यहाँ पर लेनदार क्या कर सकता है, जिसने ऋण दिया है वो क्या कर सकता है, तो यहाँ पर धारा 53 में उसे एक अधिकार प्रदान किया गया है, किसको, लेनदार को। लेनदार के विकल्प पर इस प्रकार के अंतरण को क्या किया जा सकता है, शून्यकरणीय किया जा सकता है। अर्थात अगर इस प्रकार अंतरण किया गया है कि लेनदार को ऋण प्राप्त करने में विफल कर दिया जाए या फिर उसे अनावश्यक देरी हो, तो लेनदार के विकल्प पर इस प्रकार के कपटपूर्ण अंतरण को क्या किया जा सकता है, शून्यकरणीय घोषित कराया जा सकता है। तो ये रहा हमारा धारा 53 कपटपूर्ण अंतरण। इसके संबंध में अगर एक वाद हम देखें तो फूलन मियाँ बनाम जोगेंद्र राम का केस है। तो फूलन मियाँ बनाम जोगेंद्र राम के मामले में यह कहा गया था कि जहाँ पर कपटपूर्ण अंतरण का मामला है, अगर वहाँ पर सद्भावपूर्वक और स्वप्रतिफलार्थ यानी कि प्रतिफल दे करके, पूर्ण प्रतिफल दे करके सद्भावपूर्वक अगर किसी अंतरिती ने क्या किया है, किसी संपत्ति को अपने पक्ष में अंतरण कराया है, तो उसके हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किंतु इस बात को साबित करने का भार कि उसने जो अंतरण है वह सद्भावपूर्वक और पूर्ण प्रतिफल देकर किया है, यह साबित करने का भार अंतरिती के ऊपर ही होगा। इस वाद में ये बात कही गई। अब इसके अलावा एक और मामला आया था रतन देवी बनाम जंग बहादुर का मामला था। तो रतन देवी बनाम जंग बहादुर के मामले में
यह बंटवारे से संबंधित था। इसमें अचल संपत्ति का बंटवारा पति और पत्नी के मध्य कर दिया गया। इसमें पत्नी को अधिक हिस्से मिले और पति के पास नाम मात्र के हिस्से आए संपत्ति में। तो और जो उसका पति था वह क्या था, ऋणी था। उसके कई लेनदार थे जिन्होंने क्या किया था, इसे ऋण दिया था, काफ़ी ऋण दिया हुआ था। और जितनी संपत्ति इसके पास बची हुई थी बंटवारे के बाद, उतनी संपत्ति से वह उन सभी की भरपाई नहीं कर पाता, ऋणों को नहीं दे पाता। तो इस मामले में इस प्रकार के बंटवारे को, इस प्रकार के अंतरण को क्या माना गया, कपटपूर्ण अंतरण माना गया धारा 53 के अधीन। और क्या किया गया, लेनदारों के विकल्प पर इस प्रकार के अंतरण को शून्यकरणी घोषित कर दिया गया था। तो ये रही, हमने धारा 53 को हमने देख लिया कि क्या कहता है। इसके अपवाद भी हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, तो दिवालिया व्यक्ति अगर कोई हो जाता है तो उस पर यह धारा लागू नहीं होगी। वहीं अगर कभी कभी प्रॉब्लम में एक प्रश्न आ जाता है कि जहाँ किसी व्यक्ति ने, जो कोई क्या है, मुस्लिम है, उसने क्या कर दिया, मेहर की राशि चुकाने के लिए अपनी पत्नी को क्या कर दिया, अपनी संपत्ति का अंतरण कर दिया, तो क्या यहाँ पर जो है कि धारा 53 लागू होगा, कपटपूर्ण अंतरण इसे कहा जाएगा अगर लेनदार इससे विफल होता है तो? नहीं, ये अपवाद है। जहाँ पर मेहर की राशि चुकाने के लिए संपत्ति का अंतरण किया गया है, वहाँ कोई भी लेनदार इस प्रकार के अंतरण को कपटपूर्ण अंतरण घोषित नहीं करा सकता, अर्थात उसे शून्यकरणीय नहीं करा सकता। तो ये कभी कभी जो है कि प्रॉब्लम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि धारा 53 क्या है। धारा 53 में बिल्कुल छोटा सा एक जो है कि सेक्शन है, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।